कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, आर्यन एंड शुभ। आप लोगों ने इतना अच्छा परसेंटेज गेन किया हाई स्कूल में, 95.8 एंड 95.4 परसेंटेज। तो मैं आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि इतना हाई स्कोर कैसे किया आप लोगों ने। पहले आप बताइए आर्यन। देखिए, हम पहले ठीक मीडियोकर स्टूडेंट थे, लेकिन फिर 9th-10th में हमने सोचा बोर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए जिससे मुझे गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पे मोमेंटम फेमस था, तो मैंने मोमेंटम में एडमिशन ले लिया। मोमेंटम ने मुझे मेरे तैयारी में बहुत मदद की है। वहाँ के टीचर्स फैकल्टी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। वहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते रहे जिससे मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूँ, और उन्होंने एकदम अंत तक मेरा सहायता किया जिससे मैं एक अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो आर्यन ये बताइए कि आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी या फिर कैसे आपने पढ़ाई का इतना लॉन्ग टाइम बैठना आपको किस तरीके से किया ये सब? जैसे जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, पहले घर आके उसको रिवाइज कर लेते थे। फिर कोचिंग में आते थे तो कोचिंग सर वो पढ़ाते थे, तो उसको घर पे कोचिंग आके कोचिंग वाली चीज़ पढ़ते थे। उसके बाद फिर होमवर्क करते थे। 11 to 12 तक हो जाता था, तो तब सो जाते थे। फिर सो जाते थे? हाँ। कितनी देर पढ़ाई करते थे आर्यन? 9th-10th में एवरेज 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स डेली। हाँ। आपके पास आते हैं, आप बताइए 95.4 परसेंटेज। मैम जैसे बेसिकली बोर्ड्स में परसेंटेज लाना कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं। आप बस इक्वल स्टडी करिए, मतलब सब सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टाइम, सब सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसे आप मैथ्स में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। तो आप कितना कितना टाइम आपने कैसे कैसे डिवाइड किया अपने टाइम? जैसे इंग्लिश को भी मैंने फ्रीक्वेंट पढ़ा, और हिंदी भी जैसे मतलब पीसीएम के साथ इंग्लिश हिंदी हाँ। भी लेके चले आप बराबर। ओके, आप कितने देर पढ़ते थे एक दिन में? आपका रूटीन? 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स। थोड़ा सा टाइम कम और थोड़ी देर परसेंटेज कम। ओके ठीक है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका मतलब जो भी आपका क्लासेस चल रहा था उसमें आपको स्टडी मटेरियल जो मिलता था उससे क्या सपोर्ट मिला आपको? मैम स्टडी मटेरियल जैसे बहुत बढ़िया था क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। क्योंकि जैसे मतलब कुछ बुक्स रहती हैं कि उसमें बस रैंडम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस देते हैं। इसमें सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, और मतलब जैसे थोड़ा लेवल बढ़ा के थे, मतलब बोर्ड से सिर्फ बोर्ड से रेलेवेंट नहीं थे, कुछ उसका ओलंपियाड है, एनटीएससी, उन सब से भी रिलेटेड थे। ठीक है। तो शुभ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? मैम बेसिकली उन सबको स्टार्टिंग से ही इक्वल स्टडी करनी पड़ेगी सबसे, क्योंकि तभी बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर परसेंटेज आएगा। और आपके साइड से? आपके साइड से कोई सजेशन आ रहे हैं? मेरे साइड से एक ही सजेशन है कि आपको डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसको हर दिन रिवाइज करते चलना है। ये अच्छा नहीं कि बोर्ड्स जब आ जाएगा तब पढ़ लेंगे, वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा पाना है तो हम लोग को प्री बोर्ड से पहले, जिसको प्री बोर्ड होता है, उससे पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और हम लोग का रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही जानना था कि आप लोगों ने कैसे अपना इतना अच्छा स्कोर किया, और बाकी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप लोग के सजेशंस, ताकि वो भी आपसे या आपसे ज़्यादा लेके आए क्योंकि हमारी तो इच्छा यही है कि जितना ज़्यादा मिले वो कम है। ठीक है, ठीक है। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।